नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम नेशनल आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न नेताओं के बयानों का क्या है मतलब, और समझने का प्रयास करते हैं कि उनके बयानों का जन सरोकार से क्या है संबंध। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के बयान और उस बयान पर आ रही प्रतिक्रियाओं के बारे में। बात करें अगर जो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की, तो अभी हाल ही में मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया था। इस बयान के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं जारी हैं। इस प्रकरण ने इतिहास के प्रति संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक बयानों की गंभीरता को उजागर किया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं औरंगजेब से यारी आजमी पर भारी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हाल ही में मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बयान दिया। अबू आजमी ने सोमवार को औरंगजेब के प्रति अपने प्रेम छलकाते हुए कह डाला कि औरंगजेब बिल्कुल क्रूर नहीं था, उसने तो कई मंदिरों का निर्माण कराया। हमारा इतिहास गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सुनिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी के इस बयान से विवाद बढ़ गया। अबू आजमी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कई नेताओं ने अबू आजमी को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सपा से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही, तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी को गद्दार बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सपा में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सुनिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं गोडवे या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे, अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी तर या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी आणि म्हणून अबू आजमीने यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं, आणि म्हणून त्यावेळी देखील वारंवार अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपल्या प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या देशद्रोही अबू आजमी यांना नाही आहे। समाजवादी पार्टी के जो भी चाहे
आबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सबके अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं आबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पूरा देश हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का जवाब भी देगा और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इस विषय पर राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं जारी हैं। उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कर दिए जा चुके हैं। विवाद बढ़ने पर अबू आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंत्रियों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों की स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए, जिस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि निलंबन का आधार यदि समानता से प्रभावित होना है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में क्या अंतर रहेगा। हमारे नेता या नेता, उनकी बेखौफ देनिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर चिल्ला रहे हैं निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहें आज का। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब हम एक बयान और आपको सुनवाना चाहेंगे अयोध्या से। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा इस पर, वो भी सुन लीजिए, फिर चर्चा की तरफ बढ़ते। अबू हाशिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी अनर्गल बेबुनियादी आरोप, इस तरह आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे बादल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक और विद्वान,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिलीप यशवर्धन जी आते हैं जब हमारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो हम तो गदगद हो जाते हैं कि ऐसे विद्वान हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं, और साथ ही साथ आप प्रवक्ता जो विद्वान प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ते हैं उससे भी हमें बल मिलता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम लेते रहें। तो अब चर्चा की शुरुआत ही कर लें। आपने सभी नेताओं के बयानों को सुना। अवधेश पांडे जी बादल, सवाल यहां पर यह है कि अबू आजमी जी ने जो बातें कही हैं और उसके बाद अपने बयान वापस लिए हैं, अगर किसी को कष्ट होता है तो, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतिहासकारों के कुछ नाम भी गिनवाए हैं जिन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं पुस्तकों में। उसी का आधार वो कह रहे हैं। क्या लगता है कि इतिहासकार गलत हैं या अबू आजमी जी गलत हैं? क्या स्थिति है? क्या कह रहे थे अबू आजमी जी? देखिए देवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है और इसलिए अनर्गल बयान दे रही है। महाकुंभ की अपार सफलता के बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कोमा में चली गई है, तो वो एक तुष्टीकरण का बयान अबू हाशमी ने दिया है। ये देश के असली नायकों का अपमान है और सनातन परंपरा का भी अपमान है। जिस प्रकार से मुगल शासकों ने सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, देश के असली नायकों का अपमान किया, उनका जो बयान है ये तुष्टीकरण भरा बयान है और बौखलाहट में दिया गया बयान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हाशिए पर है और पूरे देश में जो इंडी गठबंधन की स्थिति है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और खासकर इनके इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं ये लगातार प्रयोग कर रहे हैं। अब इनको राष्ट्रद्रोही अच्छे लगते हैं, आक्रांता अच्छे लगते हैं, सनातन धर्म को गाली देने वाले अच्छे लगते हैं, और मुगल जो बर्बर शासक थे जिन्होंने शिवाजी सहित पूरे देश के असली नायकों का अपमान किया, आज वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उनकी तारीफ को उससे आगे बढ़ करके जहां समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके अयोध्या के सांसद भी उनके बयान को आगे बढ़ा रहे हैं। जी ठीक है। देश के संविधान का भी अपमान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का संविधान बनाया और जो लगातार मुगलों के खिलाफ रहते थे, जी देश में आक्रांताओं और आतंकवादियों के खिलाफ रहते थे। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। समाजवादी पार्टी अब अपने वोटों के चक्कर में आतंकियों का सहारा ले रही है, क्रूर शासकों का सहारा ले रही है, और इसीलिए महाकुंभ में अखिलेश जी ने लगातार ठीक है, उस पे हम लोग कर चुके हैं महाकुंभ में। ठीक है। फिर इसके बावजूद सनातन की जो ताकत उभर करके आई है जी, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी एक नया इतिहास लिखना चाहती है। जी और इसीलिए तो मांग करूंगा कि समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई करे और देश में इस प्रकार के जो गद्दार हैं, जो देश के असली नायकों का अपमान करते हैं और देश के पिछड़े दलित समाज ने जो ठीक है, हम आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास पूजा जी। लड़ाई लड़ी जी पूजा जी, भी अपमान है। पूजा जी देश के नायकों का अपमान है। आक्रांता जो हैं औरंगजेब, उनका महिमा मंडन करना और इस पर सपा को कार्रवाई करनी चाहिए, ये बीजेपी कह रही है। आपको नमस्कार देवेंद्र जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। देवेंद्र जी ये बताइए कि जो है इन्होंने वीर सावरकर के तारीफ करने वाले भाजपा नेता के ऊपर कौन सी जो है कार्रवाई की थी? ये तो बिल्कुल पता था ना कि जो है देशद्रोही थे। और नाथूराम गोडसे के जो तारीफ की, जिसको देशभक्त बताया था प्रज्ञा ठाकुर जी ने, उसके ऊपर में भाजपा ने कौन सी कार्रवाई की थी? और दिया कुमारी जो कि वंशज है सवाई राजा जय सिंह की,
और आपको पता होगा कि इतिहास में बिल्कुल दर्ज है कि वो जो है कमांडर थे मुगल आर्मी का, और वही रेस्पॉन्सिबल थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर कराने के लिए। उन्होंने जो है उनके फोर्ट को कैप्चर किया था, और कहीं जाकर के 48 फोर्ट जो है 1665 में जो है ट्रीटी के अनुसार देना पड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, और अपने बेटों को भी मनसबदार बनाना पड़ा था मुगल कोर्ट में छत्रपति संभाजी महाराज जी को। और उनकी पैरवी जब करती है जो है दिया कुमारी जी, तब जो इनको आपत्ति नहीं होती, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो जो है देश विरोध नहीं हो जाता है, वो जो है आस्था में ठेस नहीं पहुंचाता है। अगर जो है इतिहास की कोई बात की जाती है, ये देखिए अगर हम बात करें अबू आजमी जी की, तो अबू आजमी जी ने साफ साफ कहा कि जो इतिहास में लिखा हुआ है उसको एज इट इज उन्होंने बोला। क्या इतिहास में ये नहीं लिखा हुआ है कि सोमेश्वर मंदिर कोट का उसके लिए फंड डोनेट किया, तो यहाँ पे प्रयागराज में जो मंदिर है उसके लिए फंड डोनेट किया, वाराणसी के जो मंदिर है उनके उसके लिए फंड डोनेट किया। और ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में सिर्फ मुस्लिमों ने मंदिर को तोड़ा, हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा हुआ है। 11वीं शताब्दी में जितनी हिंदू राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा, उतना तो मुगलों ने नहीं तोड़ा था 11वीं शताब्दी में, जितना आप अभी आप उठा करके देख लीजिए। आपने वाराणसी में कॉरिडोर बनाने के नाम पे न जाने कितने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, और तब आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है। आपकी भावनाओं को ठेस तब पहुंचता है कि जो इतिहास में लिखा गया हुआ बात देवेंद्र जी, उसको इतिहास के तरीके से सबके अबू आजमी जी कहते भी है कि भाई ये मेरे शब्द नहीं है, ये इतिहास में लिखा हुआ था और मैंने उसी को बोला हुआ है। और आपको पता भी, वो चलिए ना, हमारे साथ विद्वान दिलीप यशवर्धन जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वास्तव में इतिहास में औरंगजेब को क्या कहा गया है, ये क्यों ये लड़ाई हो रही है। जी यशवर्धन जी, जैसा कि अभी अबू आजमी जी का आपने बयान भी सुना, उन्होंने तमाम इतिहासकारों के नाम भी बताए, अपने शब्द भी वापस लिए, क्या है ये? जी देवेंद्र जी, मैंने इतिहास की टीप को नहीं पढ़ा है जितने टीप में अभी पूजा जी ने पढ़ के बताया या अबू आजमी साहब ने पढ़ के बताया या भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ करके यहाँ अपने गुरु का बखान कर रहे थे, बात कहीं की थी कहीं चल रही थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर किसी ने गलत किया है और उस गलत का चित्रण या वर्णन किसी के द्वारा किया जाता है तो उस बात की प्रामाणिकता होनी चाहिए और प्रामाणिकता के साथ साथ उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। ये जो बयानों का बवाल शुरू हुआ है, ये जो पिक्चर आई थी अभी छावा, वहीं से शुरू हुआ है। वहां से लोगों की इमोशंस जागे हैं, यहाँ संभाजी के साथ ऐसा हुआ, शिवाजी के साथ ऐसा हुआ था। इसके पहले किसी को ना इतिहास पता था ना इतिहास को जानने की दिलचस्पी थी। ये एक मूवी थी और उस मूवी में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया था डायरेक्टर के द्वारा कि मनोरंजन के उद्देश्य से इसका प्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट तरीके से भी किया गया। अगर अबू आजमी उस मूवी के आधार पर बयान दे रहे हैं या भाजपा के प्रवक्ता उस मूवी की सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। इतिहास को जब तक आप इतिहास के जो एविडेंसेस हैं, एक्चुअल एविडेंसेस हैं, उससे वेरीफाई ना कर लें, तब तक कोई भी स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। सत्यता से इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। अबू आजमी साहब ने अगर औरंगजेब की तारीफ करी, मैं कहूंगा गलत है, ये भी गलत है। औरंगजेब इस देश का नहीं था, इस देश पर उसने राज किया था और इस देश में उसने अत्याचार किया था। इस बात को हर इतिहास में प्रमाणित किया है और इस सत्यता को किसी को नकारना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसके आगे की बातें जो भी पूजा जी कह रही थी कि दिया कुमारी के खानदान से जो हुआ था वो हुआ होगा, मैं उसको भी नकार नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि जो सत्य है, सत्य को सत्य के रूप में देखा जाना ही सही कहलाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या चाहे किसी आम आदमी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। पूजा मिश्रा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बात कही है समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी की में जो औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो अगर औरंगजेब आक्रांता के रूप में वास्तव में इतिहास में भी दिखाया गया है, हाँ ये बात अलग है कि कुछ कहीं पर मंदिरों का निर्माण भी उसने किया होगा, ठीक है, और लेकिन ज्यादातर आक्रांता के रूप में ही उसकी व्याख्या की गई है। ऐसे में उसका महिमा मंडन जी कहां तक उचित है?
देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि अबू आजमी जी ने अपने स्टेटमेंट को कई बार रिट्रैक्ट भी किया है और बताया भी है, क्योंकि हम चाहते हैं जो है इस तरीके के जो है ब्रिजेस क्रिएट हो कम्युनिटीज के बीच में। अब वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की आत्मा आ गई है, अब हम कहने लग जाए कि नहीं इनके अंदर नाथूराम गोडसे जी की आत्मा आ गई हुई है या फिर सावरकर की आत्मा आ गई है, ये कैसा लगेगा? ये आप पैरवी करते चले आ रहे देशद्रोहियों का, और उसके बाद में आप जो कहेंगे उनके अंदर में इसकी आत्मा आ गई, इसके अंदर में उसकी आत्मा आ गई। हमें लगता है कि जो अबू आजमी जी कह रहे हैं उसको सुनना जी, जो व्यक्ति कह रहा है या तो आप इतिहास बदलिए। देखिए आपको भी पता है कि एनसीईआरटी के इतिहास में पूरा सारे जो है डायनेस्टी के बारे में एजुकेशन है। मैं इतिहास की छात्रा नहीं हूँ, पर 10th तक मैंने इतिहास पढ़ा हो, उसके अलावा जो इतिहास से बाहर कहीं मिल गया हुआ, किताबें मिल गई हैं, पढ़ लिया समय रहा तो, वरना जो है नहीं पढ़ा हुआ इतिहास को। और आप ये इस तरीके के बयानबाजी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक तरीका ढूंढती है, जैसे उर्दू में जाति धर्म ढूंढ लेती है, भाषा में धर्म ढूंढ लेगी, कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा तो उसका। इन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को ना इतना वनरेबल बना दिया हुआ है कि किसी ने एक शब्द बोला नहीं। अगर वो दूसरे धर्म का है, अगर वो हिंदू है, तो फिर तो भाई साहब वो कुछ भी बोल दे, हिंदू सेंटीमेंट बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और वो आहत नहीं होने वाला है। और भाजपा का है तो बिल्कुल नहीं आहत होगा। तो डिप्टी सीएम बन जाए तब भी आहत नहीं हो, जाकर के उसके मूर्ति पे जो फूल चढ़ा दिया जाए तब भी आहत नहीं होगा, उसकी पैरवी की जाए तब भी आहत नहीं होगा, उसके लिए केस लड़ा जाए नहीं आहत होगा। लेकिन अगर वो जो है किसी धर्म विशेष से आ गया या मुस्लिम समाज से आ गया और उसने एक चू भी कर दिया ना, फिर तो हिंदू सेंटीमेंट बैठा ही हुआ है वल्नरेबल होकर के, वो तुरंत आहत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू भाजपा, और वो जो है इनको मिल जाएगा हथियार बनाने के लिए। उन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को एक हथियार के तरीके से जो है बना रखा हुआ है कि जरा सा भी कुछ होगा कि नहीं कि हम हिंदू सेंटीमेंट को हथियार बना करके लड़ना चालू कर देंगे। अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो कार्रवाई करिए, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, उसको उस डायरेक्शन से शो करिए। अगर दिया कुमारी जी कहती है नहीं सवाई राजा जय सिंह जी बड़े अच्छे थे तो आपको आपत्ति नहीं है, अगर प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि नहीं गोडसे जो है देश प्रेमी थे, आपको आपत्ति नहीं है, बीसी संतोष कहते हैं कि सावरकर बड़े महान थे, आपको आपत्ति नहीं है, ना तो तब तो स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवार को ठेस पहुंचता है और ना ही हिंदू सेंटीमेंट को ठेस पहुंचता है। लेकिन अगर कोई वहीं पे ये बात कह दे जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि मंदिर को भी दान दिया था, मंदिर भी बनवाए थे, और मुस्लिम जो है उनके अगर देखा जाए तो आर्मी में 1/3 जो है मुगल आर्मी इतिहास में की बात कर रही हैं आप। एक बात पत्रकारों ने नहीं मुगल माफ कीजिएगा अबू आजमी जी से ये पत्रकारों ने एक सवाल किया, उस सवाल ये किया कि क्या आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते? उन्होंने नहीं कहा नहीं। लेकिन क्या औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या नहीं कराई? भाई मुराद की हत्या नहीं कराई? नहीं आप बता दीजिए। विष देकर नहीं मरवाया? हिंदुओं पर जुल्म नहीं किए? क्या इतिहास में नहीं लिखा है? नहीं आप ये बताइए, इतिहास में नहीं लिखा है क्या? नहीं, इतिहास में लिखा है। इतिहास में, उसी इतिहास में ये भी लिखा हो कि मंदिरें बनवाई, उसी इतिहास में ये भी लिखा है कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिरें तोड़ी। आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ जो है टीपू सुल्तान को जो है दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए वाताजी में जो गणेश मंदिर तोड़ा गया, नरसिंह वर्मन जी ने तोड़ा था, वो हिंदू राजा थे। आप बताइए, जब हिंदू ही हिंदू की मंदिर तोड़ रहा था तो फिर आप कह रहे हैं कि मुगल जो अपना दायरा बढ़ाते, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब मुगल राज्य में यही कल्चर ही था कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। जहांगीर का जो है सबसे देखा जाए तो सबसे काम रेजिम था जहांगीर का राज्य, जैसे हिस्ट्री में कहा जाता है, पर वो भी अपने भाइयों से लड़े थे, वो भी लड़ करके दिखाए थे भाई मैं सबसे बड़ा मजबूत हूं, मुझे राजा बनाया जाए। ये बताइए कि वो क्रूर था या नहीं था? जिसने अपने पिता को कैद कर लिया, जिसने अपने भाइयों की हत्या कर दी, बात तो दूसरे की छोड़ दीजिए, क्या वो क्रूर था? ये मानती हैं आप? था कि नहीं था? अगर आप नहीं अगर फिर तो ऐसे क्रूर तो जब विभीषण भी थे, उन्होंने अपने भाई को दगा दे दिया हुआ था। चलिए ठीक है, विभीषण भी क्या बात कर रहे हैं? अगर हम इतिहास की चर्चा करेंगे तो बहुत अलग चला जाएगा। ठीक है जी। अवधेश पांडे जी जवाब दीजिए पूजा मिश्रा जी का। देखिए, समाजवादी पार्टी में आजम खान जी ने बाबा साहब को भूमाफिया कहा था, फिर भी समाजवादी पार्टी ने उनका बचाव किया था। स्वामी प्रसाद और आपने क्या कहा था बाबा साहब जी को? आपको तो अधिकार ही नहीं बाबा साहब जी पे चर्चा करने की। अब समाजवादी पार्टी में आप जो है कहते हैं कि बाबा साहब का कोई, अरे आपने तो जीते जी उनकी वो निकाली थी, क्या कहते हैं, मृत्यु यात्रा। समाजवादी पार्टी में खिलजी
समाजवादी पार्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, समाजवादी पार्टी में बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार के लोगों का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी अबू हाशमी को दी गई है। और ऐसे लोग जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का, सनातन धर्म का, इस देश के असली नायकों का, पिछड़ों का, दलितों का लगातार तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया। जो औरंगजेब खाना खाने से पहले 1.25 मन ब्राह्मणों के जनेऊ तौलवाता था, उनकी हत्या। अगर धर्म की बात चलती तो फिर तो राजा अशोका को क्या कहेंगे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को जो है यहाँ पे प्रचारित किया। तो समाजवादी पार्टी को अब राम मनोहर लोहिया का चित्र हटा इस तरीके की बातें चल रही होती है। अगर आपको इतनी आपत्ति हो रही है, चलिए ठीक है, समय कम है जी। दिलीप यशवर्धन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। चलिए ठीक है, ये जो भी बयान हो रहे हैं, बयान दिए गए हैं, उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसका कोई आम जन से क्या सरोकार हो सकता है? दिलीप यशवर्धन जी, जल्दी से। राजनीति सरोकार है कुशवाहा साहब, सिर्फ और सिर्फ राजनीति सरोकार है। और औरंगजेब के बारे में जो कहा गया कि वो क्रूर शासक था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उसने यहाँ पर इस्लाम को फैलाने के लिए और हिंदू सनातन संस्कृति को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। उसने अपने परिवार के लोगों को मरवाया, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। और पूजा जी ने भी कहा कि इस तरीके से विभीषण को भी कहा जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये गलत है। विभीषण ने रावण को मारा नहीं था, राज पाने भी उसको मरवाने नहीं गया था, वो भगवान की शरण में गया था। और रावण सीता जी का हरण करके लाया था, रावण से युद्ध किया था, इसलिए मारा गया था। इसलिए आप विभीषण को और औरंगजेब को एक खाने में खड़ा नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती, मैंने बस तथ्य बोला कि अगर तथ्य लेकर के गलत तथ्य है। पूजा जी हमारी बात मानिए, तथ्य गलत आपने कर दिया जी, उदाहरण गलत प्रस्तुत कर दिया। और अबू आजमी साहब का जो बयान है वो सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए है। ना आज इनको औरंगजेब कुछ देने जा रहे हैं और ना इनको औरंगजेब तो कोई लेना देना नहीं है। इनको भी पता था कि ये कंट्रोवर्शियल बयान देंगे तो मीडिया में माइलेज मिलेगी, डिबेट होगी, राजनीतिक हलचल होगी। राजनीति में बहुत सारी बातें इसलिए कही जाती हैं कि राजनीतिक हलचल बनी रहे, इसका यही उद्देश्य जी। तो इसका यही उद्देश्य है, जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार इस विषय पर प्रस्तुत किए। तो औरंगजेब से यारी आदमी पर भारी पड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो क्रूर शासक था? तो निसंदेह वो क्रूर शासक था। अगर अबू आजमी जी ने कहा है कि नहीं वो क्रूर शासक नहीं था, वो नहीं मानते, तो उन्होंने ये शब्द अपने वापस ले लिए हैं। लेकिन इस पर अब ज्यादा जंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जन सरोकार का कोई विशेष लेना देना नहीं है। बस जैसा कि दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि राजनीतिक माइलेज लेने का काम किया जा रहा है, तो बस राजनीतिक माइलेज लेने का ही काम इससे हो सकता है। तो राजनीति को रखें किनारे और उन बातों पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि जन सरोकार होता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।